आज हम लोग सीखेंगे रेविट 2020 में वॉल आर्किटेक्चर कमांड के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले न्यू बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक हम लोग अपनी टेम्पलेट चूज़ करते हैं, फिर ओके करते हैं। तो हम लोगों का रेविट 2020 का इंटरफेस खुल जाएगा। इसका मैं डेमो वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। अब हम लोग लेवल्स बनाएंगे। लेवल की भी वीडियो मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था, लेवल भी। तो हम लोग लेवल बना लेते हैं। हम लोग की लेवल बनी है 10 फीट ऑफसेट पे, तो हम लोग लेवल 1 पे जाते हैं। तो हम लोग वॉल कमांड आज सीखेंगे। तो हम लोग का वॉल कमांड का शॉर्टकट होता है WA वॉल। फिर फर्स्ट पॉइंट देना है हम लोगों को, सेकंड पॉइंट, आपकी वॉल बन जाएगी। अब आपको अगर इसका 3D व्यू देखना है तो आप इस बटन पे क्लिक करिए, आपको अपना 3D व्यू दिख जाएगा। आप यहाँ से इसको रियलिस्टिक कर सकते हैं, आपका यहाँ पे 3D व्यू बन जाएगा। इसको हम लोग डिलीट करते हैं। फिर हम लोग लेवल 1 पे आते हैं, आपका इस साइड पे 3D व्यू बन जाएगा। तो हम लोग अब अलग अलग शेप्स से बनाना सीखते हैं। तो हम लोग रेक्टेंगल लेते हैं और इसके नीचे कुछ सेटिंग्स आती हैं आपको यहाँ पे। तो सबसे पहले आता है हाइट। आपको यहाँ पे हाइट सेलेक्ट करनी है, डेप्थ आप जो यूज़ करना है, हम हाइट यूज़ करेंगे। उसके बाद अनकनेक्टेड आपको बहुत कम रखना है। आप कनेक्ट टू लेवल 2, इसका मतलब ये लेवल 2 पे कनेक्ट हो जाए। मैं आपको दिखाता हूँ। और ये वॉल सेंटर लाइन है, तो आपको मैं ये प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। लाइन लेवल 2 फर्स्ट पॉइंट, ठीक। तो आपको एक लाइन दिखेगी ब्लू कलर की, हिडन होगी वो लाइन इसके सेंटर से। तो ये सेंटर टू सेंटर ड्रॉ करेगा। अगर हम लोग यहाँ से कोर सेंटर कर लेते हैं तो हम लोग को ये कोर सेंटर से दिखाएगा। उसके बाद आता है फिनिश पेयर एक्सटीरियर। इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोगों का एक्सटीरियर से दिखाएगा। आप देख सकते हैं ब्लू बेबी लाइन आ रही है, इसको हम लोग हटाते हैं। उसके बाद आता है फिनिश पेयर इंटीरियर, ये इंटीरियर से लेगा। उसके बाद आता है कोर फेस एक्सटीरियर, तो ये कोर से लेगा। फिर आपका है कोर फेस इंटीरियर, तो ये आपका इंटीरियर से लेगा, ठीक। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ इन सेटिंग्स के प्रैक्टिकल। तो जैसे हम लोग रेक्टेंगल बनाएंगे, यहाँ से आप शेप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इस बटन पे क्लिक करके स्क्रॉल भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे पहले सेंटर वॉल सेंटर लाइन कर दीजिए। फिर यहाँ पे जैसे हम लोग कनेक्ट टू लेवल 2 पहले करते हैं, हम लोग अभी भी लाइन कमांड लेते हैं। फिर फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, ठीक। तो हम लोगों का ये लेवल 2 तक बनेगा। अब हम लोग अगर 3D व्यू में जाएंगे तो ये बस लेवल 2 तक है। पर अगर हम लोग यहाँ पे WA वॉल कमांड के लिए यहाँ पे अनकनेक्टेड रखेंगे, यहाँ पे कोई हाइट डाल देंगे 20 फीट, अराउंड 20 फीट, और हम लोग यहाँ पे बनाएंगे तो ये इसकी हाइट होगी 20 फीट। मैं आपको एक एलिवेशन पे जाके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये थी हम लोगों की कनेक्ट टू लेवल 2, इसका अब ये लेवल 2 पे एंड हो गई, पर ये 20 फीट पे एंड हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 फीट लिखा है। आप इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं, जैसे 25 फीट, ठीक। पर अगर आप इस लेवल की हाइट बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा। जैसे मैं इसको कर देता हूँ अराउंड 12 फीट, एंटर। तो आपने देखा है ये भी बढ़ा इसके साथ। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ 1 मिनट के लिए, फिर मैं इस पर क्लिक करके अगर इसकी डायमेंशन चेंज करता हूँ अराउंड 20 फीट, तो ये 20 फीट ये भी ऊपर जाएगा, ठीक। तो हम लोग इसको डिलीट करते हैं। फिर हम लोग वॉल पे फिर से क्लिक करेंगे। फिर हम लोग कुछ शेप्स बनाने की कोशिश करेंगे। हम लोग इसको लेवल कनेक्ट कर देते हैं लेवल 2 से, फर्स्ट पॉइंट। फिर हम लोगों को शेप बना देते हैं, हम लोगों का 1 शेप बन जाएगा, ठीक। अब इसमें हम लोग मटेरियल भी कैसे लगाते हैं ये हम लोग अभी सीखेंगे। फ़िलहाल के लिए अभी हम लोग WA प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पे आता है ऑफसेट। पहले आपको एक लाइन बनानी होगी ऑफसेट कमांड के लिए, तो हम लोग एक लाइन बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग फिनिश पे एक्सटीरियर ले लेते हैं। फिर यहाँ पे ऑफसेट डाल सकते हैं, ठीक। यहाँ पे हम लोग ने आर्किटेक्चर टेम्पलेट ली थी, तो इसमें सब फिट इंचेस पे आएगा। तो यहाँ पे हम लोग ऑफसेट ले लेते हैं 5 इंचेस का, 5 फीट, एंटर। फिर आप पिक लाइन लीजिए।
फिर आप इस पर क्लिक करिए, आपकी एक और वॉल बन जाएगी ऑफसेट कमांड से। फिर आप क्लिक, फिर तो आप जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी सारी आपकी वॉल बनेंगी। आप इसका 3D भी देख सकते हैं। ये देखिए इसका 3D, हम लोग ने लेवल 2 की हाइट बढ़ाई थी इसीलिए इनकी भी हाइट बढ़ी है। हम लोग इसको वापस सही कर देते हैं। इसको हम लोग कर देते हैं 10 फीट, 10 फीट एंटर। ठीक, इसको हम लोग 10 फीट कर देते हैं। लेवल 1 पे जाते हैं, 3D पे जाते हैं, फिर आप देखेंगे 10 फीट का हो जाएगा। तो अब हम लोग सीखते हैं मटेरियल लगाना और थिकनेस बढ़ाना। पहले हम लोग थिकनेस जानते हैं। अगर आपको थिकनेस बढ़ानी है तो आप प्रॉपर्टीज़ में इस पर क्लिक करिए। अगर आपका प्रॉपर्टीज़ प्लानर नहीं दिख रहा है तो आप राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर दिए। अगर आपका ऐसे होगा तो आप प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर दीजिए, आपका आ जाएगा, वरना आप व्यू पे जाइए और यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे फाइंड करना है, स्विच विंडो शेड्यूल डुप्लीकेट व्यू, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़, और यहाँ से अगर आपका ब्राउज नहीं दिख रहा है प्रोजेक्ट ब्राउज, तो आप ब्राउज पे क्लिक करिए, प्रोजेक्ट ब्राउज, ब्राउज पे प्रोजेक्ट ब्राउज, तो आपका आ जाएगा। आप इसको बाद में ऐसे ऐसे बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके, तो हम लोग इसकी थिकनेस बढ़ाना सीखते हैं। तो हम लोग फर्स्टली यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है बेसिक वॉल, इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको दिख जाएंगे बहुत टाइप के साइजेस पहले से अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हम लोग जैसे 12 इंचेस ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बनाते हैं 12 इंचेस, तो यहाँ पे 12 इंचेस की बन जाएगी। अब हम लोगों को पता भी करना है तो कैसे करेंगे, हम लोग एनोटेट में जाएंगे, एंगल में लेंगे, फिर आप पहले आप मैनेज पे जाइए, एडिशनल सेटिंग, टेम्परी डायमेंशन, फेस एंड सेंटर लाइंस। ओके, फिर आप एनोटेट में जाइए, इस पे जाइए, आप इसका शॉर्टकट भी डाल सकते हैं DI। फिर आपको रुकिए, आपको यहाँ पे एक और लगाना है ओपनिंग फेस ऑफ कोर्स। ओके, अब आपका सही से लेगा। आप DI शॉर्टकट भी डाल सकते हैं, फर्स्ट क्लिक एंड सेकंड क्लिक। वेट, हम लोग एक बार फिर से लगाते हैं सेटिंग्स। आपको रेविट में एक बेनिफिट है, आप कितनी बार भी इसको बदल सकते हैं, तो हम लोग ने फिर से बदल दिया। फिर DI हम लोग टापते हैं, अभी भी नहीं हो रहा तो अभी भी हम लोग जाएंगे मैनेज पे, एडिशनल सेटिंग्स, टेम्परी डायमेंशन, कोर ऑफ सेंटर ऑफ कोर, सेंटर लाइन। ओके, अब हम देखते हैं कि हम लोगों का वर्क किया, तो ये वर्क नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे जाके लीनियर ले लीजिए। ठीक, आपको फर्स्ट पॉइंट देना है, फिर आप सेकंड पॉइंट दे सकते हैं, 40 फीट है। अब आपको ऐसे ऐसे भी चेक करना है, तो आप फर्स्ट वेट, ठीक, तो आप ऐसे भी जान सकते हैं। यहाँ पे एडिट टाइप, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा, और यहीं से हम लोग अपनी डायमेंशन बदल सकते हैं। अब जैसे हम लोगों को इस चार्ट में हम लोगों का वो डायमेंशन नहीं है जो हम लोगों को चाहिए, जैसे यहाँ पे 9 इंचेस नहीं मिलेगा जो कॉमन होता है, ये यहाँ पे नहीं बनेगा, तो आपको ये क्रिएट करना होगा। तो आप किसी भी पे जाइए, एडिट टाइप पे जाइए, एडिट पे जाइए, फिर आप यहाँ पे जैसे मुझको 9 इंचेस की चाहिए तो मैं 9 इंचेस एंटर कर दूंगा, फिर ओके। आप एक और टाइप से कर सकते हैं, आप 9 इंचेस का सिंबल लगा सकते हैं, या फिर आप 0 स्पेस 9 एंटर दाब सकते हैं, आपका ये 9 इंचेस कंसिडर होगा। फिर ओके करना है, अप्लाई, ओके। अब आप क्लिक, फिर आप देखेंगे ये 9 इंचेस की वॉल है। अब हम लोग सीखते हैं मटेरियल लगाना। मटेरियल लगाने के लिए पहले हम लोगों को के पास मटेरियल होने चाहिए, तो हम लोगों को रेविट पहले से मटेरियल देता है। हम लोग यहाँ पे अपनी 9 इंचेस वाली वॉल पे ही लगाएंगे। वेट, हम लोग ने डुप्लीकेट नहीं किया, तो इसको हम लोग वापस 6 इंचेस, ओके, अप्लाई,
फिर हम लोग इसका डुप्लीकेट बनाएंगे। हम लोग 9 इंचेस टाइप कर देंगे, एडिट टाइप, यहाँ पे 9 इंचेस, एंटर। अब यहाँ पे हम लोग मटेरियल लगाएंगे। ठीक, यहाँ पे हम लोग को पहले से बहुत सारे मटेरियल दिखते हैं, अब हम लोग इनमें से कोई भी ले सकते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ एक अच्छा सा मटेरियल देख लेता हूँ मैं। मुझको ये डिफ़ॉल्ट मास वाला अच्छा लग रहा है, तो मैं इस पर लगाऊंगा, ओके करूँगा, ओके करूँगा, फिर क्लिक करूँगा, ऐसे टैप करूँगा, 3D पे जाऊँगा। आप देखेंगे अगर आपका रियलिस्टिक नहीं होगा तो आप शेडेड होगा तो आपको ऐसे दिखेगा, वायर फ्रेम होगा तो आपको थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिखेगा, हिडन होगा तो आपको कलर नहीं दिखेंगे, तो आप कंसिस्टेंट कलर होगा तो भी आपको कलर दिखेंगे। अगर आपका थोड़ा लो कॉन्फ़िगरेशन का पीसी है तो आप शेडेड रखिए या कंसिस्टेंट रखिए। मैं रियलिस्टिक पे रखता हूँ, तो आप रियलिस्टिक पे देखेंगे इसमें बहुत क्लियर व्यू आ रहा है। तो हम लोग ने सीखा मटेरियल भी कैसे लगाते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट के वॉल आर्किटेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे कर्टेन वॉल के बारे में। ठीक, तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।